आज जो चैप्टर का टॉपिक है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, हम इसको समझेंगे कि ये किस टाइम पीरियड की पेंटिंग्स थी और किस तरह की पेंटिंग्स थी। तो इसको शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो जो वर्ड है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इसको इस अलग अलग वर्ड्स को समझते हैं। इसमें जो भी तीनों वर्ड्स हैं इसको अलग अलग समझेंगे। और लास्ट वर्ड है पेंटिंग। तो पेंटिंग में कुछ बताना ज़्यादा तो है नहीं। पेंटिंग सिंपल पेंटिंग को ही बोलते हैं, जो ड्राइंग की जाती है, कलर की जाती है, पेंटिंग सिंपल। और जो उसके पहले के जो दो वर्ड्स हैं इसको समझना है थोड़ा सा। जो सेंटर का वर्ड है रॉक, तो रॉक मीन्स स्टोन। रॉक पेंटिंग मीन्स जो स्टोन्स पे पेंटिंग की गई हैं, रॉक्स पे पेंटिंग की गई हैं, पत्थरों पे जो पेंटिंग की गई है उस तरह की पेंटिंग की बात इसमें की जाएगी इस चैप्टर में। और फिर जो फर्स्ट वर्ड है इसका, उसके प्री हिस्टोरिक पे आते हैं। प्री हिस्टोरिक वर्ड समझने के लिए सबसे पहले हिस्टोरिक वर्ड को समझना पड़ेगा, और इन दोनों में डिफरेंस भी अक्सर आता रहता है। तो प्री हिस्टोरिक ये एक टाइम पीरियड है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हिस्टोरिक को समझेंगे। हिस्टोरिक is the study of the past, starting from the time period when the writing system was introduced and within records were maintained. मीन्स जब से हमारे पास सारी हिस्ट्री रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, जहाँ से हमें सारी जानकारी रिटन फॉर्म में अवेलेबल होती है, वो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में आता है। हिस्टोरिक भी टाइम पीरियड है। हिस्टोरिक मीन्स हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में आता है। हिस्ट्री मीन्स जो हमारे पास रिकॉर्डेड मटेरियल है, जो हमारे पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है, जो हमारे सामने रिटन में अवेलेबल मिलता है, बुक्स में या कहीं भी, उस टाइम पीरियड को हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहते हैं। और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड इसके पहले की, हिस्ट्री के पहले की बात है, जिसके बारे में हमारे पास कोई भी रिकॉर्डेड मैटर नहीं है, जिसके बारे में कुछ नॉलेज हमें मिलता नहीं है, उस टाइम पीरियड को प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोला जाता है। और यह हिस्ट्री के पहले की बात है। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हमें पढ़ना है, तो उस टाइम पीरियड में, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में जो भी रॉक पेंटिंग्स की गई हैं इसके बारे में हम जानेंगे। किस तरह की पेंटिंग्स थी, क्या सब्जेक्ट्स उनका था, क्या कलर्स था। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं थी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। उस टाइम पे जो भी ह्यूमंस थे वो केव्स में रहते थे। केव्स की वॉल्स पे उन्होंने पेंटिंग सारी की हुई, इसीलिए इस चैप्टर का नाम या इस टॉपिक का नाम रॉक पेंटिंग दी गई है। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, उनके पास पेपर्स ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे वो फुल्ली डिपेंड थे, नेचर पे डिपेंड थे। तो जो भी उन्हें अवेलेबल होता था, मीन्स केव्स की जो वॉल जिसमें वो रहते थे, उन वॉल्स पे उन्होंने पेंटिंग की हुई है। और ये पेंटिंग क्यों की है, अपनी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें होती थी, कैसे हंटिंग की जाती थी, कैसे वो इंटरटेन करते थे। तो ये सारी चीज़ों को वो अपने सब्जेक्ट में लेते थे और उन केव्स की वॉल्स पे बनाए हुए हैं। तो आइए फिर इसको शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, और या हिस्टोरिकल प्लेसेस कह लो, तो ये सारे प्लेसेस का केयर टेकर कौन है, कौन इसकी देखभाल करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन सारी प्लेसेस का, जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, जैसे एग्जांपल में सारनाथ ले लो, धोमेक स्तूपा है वहाँ का, भीमबेटका केव्स हैं जो कि प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, खजुराहो के टेम्पल्स हैं। तो ये सारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इसकी देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था कि ये इन सारी ऐसी जो भी प्लेसेस हैं उसकी देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब बात आती है कि फर्स्ट रॉक पेंटिंग इंडिया में कब डिस्कवर की गई और किसने की, इसकी बात की जाती है। तो फर्स्ट रॉक पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन 1867 to 68 AD बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कॉर्लेले।
आर्कीबोल्ड कार्लोले ने 1867 से 68 एडी के बीच में फर्स्ट रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया था। ठीक है, इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी इंडिया में साइट्स हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए या प्री हिस्टोरिक केव्स के लिए फेमस हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, भीमबेटका है। भीमबेटका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कोर्स में, सिलेबस के तौर पे भी भीमबेटका केव्स को रखा गया है, क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक केव्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स है, जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मैक्सिमम नंबर्स में मिली हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर में लखनिया दरी, उसमें जो भी केव्स हैं उसमें पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाई गई हैं। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लखुदियार केव्स हैं, उसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाई गई हैं। तो लखुदियार को हम लखुदियार इस वजह से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पे 1 लाख केव्स पहले के समय में थी, इस वजह से भी उसका नाम लखुदियार पड़ा था। तो लखुदियार से रिलेटेड ये नॉलेज थी। तो अब प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के हमने किसने डिस्कवर किया उसको जान लिया, जो उसकी साइट्स कुछ थी इम्पोर्टेंट उसको जान लिया। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है मेगालिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 30,000 to 25,000 BC। सेकेंड मेसोलिथिक एज 25,000 to 10,000 BC। एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज 10,000 to 5,000 और 3,000 BC। ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अब कुछ हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की। क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में। सब्जेक्ट की बात की जाए, मैन, एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, डांस, ये उनके मेन सब्जेक्ट थे। सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट क्या था प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का? हंटिंग सीन्स। कहीं पे भी अगर आप क्वेश्चन करता है कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में की थीम क्या थी, वो किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग करते थे, अगर ऑप्शन में हंटिंग सीन्स हैं तो सबसे ज़्यादा आप प्रायोरिटी दोगे हंटिंग सीन्स के ऑप्शन को। सबसे ज़्यादा पेंटिंग इसी पे बनाई गई है। कलर्स में सब, जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था उस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं थी, तो जो भी अवेलेबिलिटी थी नेचर से या फुल्ली वो डिपेंड थे नेचर पे, तो कलर्स के लिए वो मिनरल कलर यूज करते थे, नेचुरल कलर यूज करते थे। और बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हमें रेड कलर के यूजेस ज़्यादा दिखे हैं। और रेड कलर कैसे वो यूज़ करते थे? रेड कलर ओकर को यूज़ करते थे, गेरू, ओकर को गेरू बोला जाता है, जो कि सॉइल है, मिट्टी है, रेड कलर की मिट्टी है, वो इसका यूज करते थे और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ देखा गया है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा मैंने बताया है कि रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। ये हमेशा ध्यान देना है कि जितनी भी रॉक पेंटिंग पाई गई हैं वो केव्स की वॉल्स पे पाई गई हैं, उन वॉल्स पे बनाई गई हैं वो पेंटिंग्स। तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब आते हैं अगले पार्ट पे। तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो भीमबेटका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पे आ जाते हैं। भीमबेटका, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन विंध्या हिल। विंध्याचल हिल्स में ये भीमबेटका केव्स लोकेटेड है। विंध्या हिल्स मीन्स कहाँ है ये? विंध्या हिल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश तो एक स्टेट है, मध्य प्रदेश में कहाँ है? विंध्या हिल भोपाल के पास है। ठीक है, तो ये प्लेस इसका कंफर्म होना चाहिए कि भीमबेटका विंध्या हिल्स में है, मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास में। और इस भीमबेटका केव से
जो कि प्रीहिस्टोरिक साइट्स है, 800 रॉक शेल्टर्स डिस्कवर्ड, 800 रॉक शेल्टर डिस्कवर की गई है। और इन रॉक शेल्टर्स में 500 पेंटिंग्स ऑफ स्टोन एज पीपल, उस टाइम पे जो पीपल्स थे उनके द्वारा बनाई गई पाई गई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रीहिस्टोरिक साइट है, तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पेंटिंग यहाँ पे पाई गई हैं, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। तो इसका प्लेस क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है। और अब इसके किसने इसे डिस्कवर किया उस पे आते हैं। डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकनकर इन 1957 to 58 AD। V.S. वाकनकर ने इसको डिस्कवर किया था, भीमबेटका केव्स को। अब भीमबेटका केव्स के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें यूज़ किए गए थे। हनी कलेक्शन जो मेन सब्जेक्ट हैं उसकी बात की जाएगी, और जो हंटिंग सीन्स हैं ना वो पूरे प्रीहिस्टोरिक में कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसके अलावा भी कुछ मेन टॉपिक्स हैं, उसको देख लिया जाए। हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़, एनिमल्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, टाइगर, बाइसॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबसे ज़्यादा हंटिंग सीन्स बनाए गए हैं। और भीमबेटका केव्स प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाई गई है भीमबेटका में। तो प्रीहिस्टोरिक पूरे टाइम पीरियड में ही हंटिंग सीन्स पेंटिंग सबसे ज़्यादा बनाई गई हैं। जब वो हंटिंग करने जाते थे, किस एनिमल्स की करते थे, किस तरह करते थे, इसके ऊपर पेंटिंग ज़्यादा बनाई गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड टाइम पीरियड, द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप्स। और वो 7 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। पहला अपर पालियोलिथिक पीरियड, सेकेंड मेसोलिथिक पीरियड, थर्ड कैल्कोलिथिक पीरियड, फोर्थ एंड 5 को एक ही ग्रुप में रखते हैं, अर्ली हिस्ट्री पीरियड, एंड 6 एंड 7 को भी एक ही ग्रुप में रखते हैं, मेडिवल पीरियड। ये 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है भीमबेटका केव्स की पेंटिंग को। ठीक है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को 3rd पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेगालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। लेकिन भीमबेटका केव पेंटिंग को हम 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और वो ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन ग्रुप्स की जो पेंटिंग्स हैं इस पे देखते हैं कि इन जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इसमें किस तरह के वर्क्स हुए थे। तो पहला पॉइंट है अपर पालियोलिथिक पीरियड। इसमें बिग साइज फिगर्स ऑफ एनिमल्स, इसमें एनिमल्स की जो साइज़ थी ड्राइंग की वो बिग रखी थी, बड़ी साइज़ में एनिमल्स की ड्राइंग की जाती थी। जैसे बाइसन, टाइगर्स, राइनोसोरस, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, एक प्लेस पे कोई ह्यूमन फिगर है उसकी ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें अपर पालियोलिथिक पीरियड में बनाई जाती थी, और बेसिकली एनिमल्स के फिगर को बिग बनाया जाता, बिग साइज में बनाया जाता था। और ये एक जो भी ड्राइंग ये करते थे वो ज्योमेट्रिकल शेप्स ज़्यादा उसमें यूज होता था। मोस्टली फिगर्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अपर पालियोलिथिक पीरियड में ये कुछ ज़्यादा थे। जो भी वो ड्रॉ करते थे उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स ज़्यादा थे। कलर में ये ग्रीन एंड डार्क रेड कलर को यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा, और डार्क रेड मीन्स रेड के लिए वो ओकर यूज करते थे, गेरू यूज करते थे। एंड सेकेंड टाइम पीरियड पे आते हैं, मेसोलिथिक टाइम पीरियड। इस टाइम पे जो फिगर्स थे ना, स्मॉल साइज फिगर्स, साइज में छोटे थे लेकिन मोर इन नंबर्स, मतलब साइज में छोटे बनाए जाते थे लेकिन जो उनकी नंबर्स होती थी पेंटिंग्स की वो कहीं ज़्यादा थी। एक ही प्लेस पे कई सारे ड्राइंग्स बनाई जाती थी। जैसे सब्जेक्ट है कम्युनल डांसर्स, तो एक ग्रुप होता था वो डांस करता था, तो बहुत सारी पेंटिंग एक ही जगह पे बनाई जाती है। बर्ड्स हैं तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स की फिगर एक ही जगह पे। ह्यूमन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो बहुत सारे पीपल्स हैं, बहुत सारे ह्यूमंस हैं,
वो एक साथ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। मदर एंड चिल्ड्रन, तो पूरे एक ग्रुप को बनाया गया है। मैन कैरिंग डेड एनिमल्स, तो इसमें भी एक ग्रुप को बनाया गया था। तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पेंटिंग्स जो भी बनाई गई वो साइज में छोटी थी, लेकिन मोर इन नंबर्स में थी। मैक्सिमम नंबर्स में एक ही जगह पे पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर आते हैं हम थर्ड पीरियड पे, कैलकोलिथिक टाइम पीरियड पे। इस टाइम पे क्या था कि सेम पेंटिंग थी, जस्ट लाइक मेसोलिथिक टाइम पीरियड, सेम पेंटिंग थी मेसोलिथिक टाइम पीरियड के जैसी ही पेंटिंग थी। बट इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डेवलप हो चुका था कि ह्यूमन डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने लगे थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें वो करने लगे थे, उसके बारे में जान गए थे। अब बाकी सारी चीज़ें मेसोलिथिक टाइम पीरियड की जैसी ही थी। वो स्मॉल साइज फिगर्स बट मोर इन नंबर्स में इस तरह से पेंटिंग वो करते थे। एंड फोर्थ एंड फाइव एक ग्रुप में रखते हैं। तो अर्ली हिस्ट्री पीरियड पे आते हैं। पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर schematic and decorative in style and painted mainly with red, white and yellow। सिंपली वो रेड, वाइट और येलो कलर का यूज़ इस टाइम पीरियड में करते थे। और जो फिगर्स हैं जैसा कि दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाते थे फिगर्स को। फिर 6 and 7 पार्ट पे आते हैं, मेडिवल पीरियड। पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर मोर schematic, linear and geometrical in shape. The colors were prepared by combining manganese, hematite and wooden coal और charcoal। तो पेंटिंग्स वो बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाते थे। और इसके अलावा कलर्स को जो प्रिपेयर करते थे वो मैग्नीज, कई सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके, जैसे मैग्नीज हो गया, हेमेटाइट या लकड़ी के चारकोल हो गए, इन सारी चीज़ों से वो अपने कलर्स को बनाते थे। तो ये जो 7 ग्रुप थे वो भीमबेटका पेंटिंग्स के 7 ग्रुप्स थे। तो अब भीमबेटका के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं पेंटिंग के। द पेंटर्स ऑफ भीमबेटका यूज्ड मैनी कलर्स विथ वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ओकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। मेनली पूरे प्रीहिस्टोरिक टाइम पीरियड में रेड कलर, जिसे ओकर बोला जाता है, वो यूज़ किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ कलर्स हैं, वाइट कलर के वेरियस शेड्स हैं, येलो है, ऑरेंज है, एक्सेट्रा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कलर भी यूज़ किए गए हैं। दिस कलर्स वर मेड बाई ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स, मिनरल्स एंड पिगमेंट्स। कलर्स को जो भी वो यूज़ करते थे ना, उन्हें बहुत सारे रॉक्स को, अलग अलग कलर की रॉक्स को मिक्स करके, ग्राइंडिंग करके, उसको सॉइल को अलग अलग करके, सॉइल को लेके वो कलर्स को अपने बनाते थे। गेरू इज़ यूज्ड फॉर रेड कलर, जैसा कि मैंने बता दिया कि रेड कलर की सबसे ज़्यादा गेरू यूज़ किया जाता था, तो गेरू को उन्होंने रेड कलर के रूप में यूज़ किया है। प्लांट्स, फाइबर्स एंड हेयर ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक ब्रशेस। ब्रश के लिए वो जो प्लांट्स की ऊपर की लेयर होती है, रेशे वाली फाइबर्स जो होती है, और एनिमल्स के जो हेयर होते थे, उसको ब्रश के लिए यूज़ करते थे वो। तो ये मेन फीचर्स थे भीमबेटका केव्स के। तो अब आपके सिलेबस में 2 पेंटिंग रखी गई है भीमबेटका केव्स की, जिसमें से पहली पेंटिंग है अ रोरिंग एनिमल, भीमबेटका की पेंटिंग है ये, एंड सेकंड है विजार्ड्स डांस। ये 2 पेंटिंग आपको दी गई है भीमबेटका केव से। तो पहली पेंटिंग है अ रोरिंग एनिमल्स, प्लेस इसका भीमबेटका, मीडियम क्या है, मिनरल कलर। जैसा कि हमेशा से कहा जा रहा है, जो भी पेंटिंग्स थी उसमें मिनरल कलर को यूज़ किया गया है। इन दिस पेंटिंग अ बीस्ट बाइसॉन, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एक पेंटिंग है बीस्ट का, इन रेड कलर, हैज़ बीन शोन इन बिग साइज में दिख रही है। अ ग्रुप ऑफ पीपल इन स्मॉल साइज हैज़ बीन शोन हंटिंग। जो पीपल्स का ग्रुप है स्मॉल साइज में बनाया गया है, जो पीपल्स हैं, जो ह्यूमंस का ग्रुप है, वो इसके हंटिंग सीन्स को इन्होंने दिखाया है, जब इस एनिमल को वो
मारने गए हुए थे, अपने शिकार करने के लिए गए हुए थे। लेकिन कुछ पीपल्स उस एनिमल्स के बाइसन के सामने दिख रहे हैं कि वो इंजर्ड हैं, और कुछ पीपल्स किनारे ग्राउंड पे खड़े हैं मदद के लिए, हेल्प के लिए। तो भीमबेटका की अरोरिंग एनिमल पेंटिंग में यही दिखाया गया है कि एक बीस्ट है जिसके हंटिंग सीन्स को दिखाया गया है, और कुछ ह्यूमंस इंजर्ड हैं, बीस्ट ने उनको इंजर्ड किया हुआ है, और कुछ एनिमल्स उसके किनारे पे ग्राउंड के पास खड़े हैं हेल्पलेस। ठीक है, इसी को इसमें दिखाया गया। और जैसा कि कलर के लिए दिख रहा है, रेड कलर सबसे ज़्यादा यूज किया गया है बाइसन में, तो रेड कलर का यूज इसमें किया गया है। एंड सेकेंड पेंटिंग इज विजार्ड डांस, प्लेस भीमबेटका, मीडियम मिनरल कलर। In this painting, an animal is shown in the agony of death and the people have been depicted. तो इस विजार्ड डांस पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक डेड एनिमल्स है, वो तड़प रहा है, और कुछ विजार्ड मतलब जादूगर एक है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके बजा रहा है। जो फिगर में ऊपर सबसे बड़ा दिख रहा है ना पेंटिंग में, कि वो विजार्ड है, जो एक मैजिशियन है, जादूगर है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है। और कुछ लोग लाइन से, जो सीरीज भी सेंटर में दिख रही है ना, एक दूसरे को हाथ के पकड़े हुए, तो वो सीरीज में कुछ लोग खड़े हैं और डांस कर रहे हैं। ऐसा कहीं कहीं पे जो आदिवासी होते हैं उन होता है कि जब कोई डेथ करता है तो उसके किनारे हाथ पकड़ के, या जब बलि दी जाती है तो हाथ पकड़ के वो डांस करते हैं। तो कुछ इसी तरह का सीन इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, और एक मैजिशियन, एक विजार्ड जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है। और कुछ लोग बैठे भी हुए हैं जो कि इस पूरे सीन को देख के इंटरटेन कर रहे हैं। और जो भी शेप्स हैं उसमें वाइट कलर यूज़ किया गया है। और जो ये पूरा सीन है, तो एक तरह से उनका जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ थी, जो भी वो करते थे, बेसिकली उसी तरह के टॉपिक को अपनी पेंटिंग्स में रखते थे। तो ये एक डेली लाइफ का रूटीन था कि वो अगर कुछ एनिमल्स को हंटिंग करके लाते थे तो उसके किनारे डांस करते थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट उनका होता था तो उसे प्ले करते थे। ठीक है, ये भीमबेटका की सेकेंड पेंटिंग थी।